नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रिक्स, बैट्स एंड बोन्स। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान है। इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आज हम पार्ट 1 में कुछ टॉपिक कवर करेंगे और जो टॉपिक हमारे रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स, बैट्स एंड बोन्स क्या होती हैं। ब्रिक्स मैंने ईंटें, बैट्स मैंने मनके जो माला में डलते हैं और बोन्स मैंने अस्थियां, हड्डियां। तो कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? जो हमारी खुदाई होती थी, पुरातत्व विभाग के जो पर्सन हैं जो खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिनको, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो हमारे, तो कई प्रोनाउंसिएट आर्कियोलॉजिस्ट कर देते हैं और कई आर्कियोलॉजिस्ट कर देते हैं। तो जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जो पुराना टाइम का हमारा समय ढूंढा गया, अभी पुराने टाइम में रहन सहन का तरीका कैसा था, हमारी सिविलाइजेशन कैसी थी, तो सबसे पहले जो खुदाई से शुरुआत हुई थी उस सिविलाइजेशन को बोलते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जिस प्लेस पे खुदाई हुई उस प्लेस का नाम है हड़प्पा, और इसका एक दूसरा नाम है इंडस वैली। क्यों? क्योंकि ये इंडस वैली के बिल्कुल पास सिविलाइजेशन डेवलप हुई, मतलब इसको साथ लगती कौन सी है? इंडस वैली। इसको हम हिंदी में सिंधु घाटी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट टाइम है, उससे पहले हम कुछ नॉर्म्स को जानते हैं। BCE लिखा जाता है कि 2600 BCE में इसको डेवलपमेंट किया गया। तो सबसे पहले BCE क्या होता है? इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन ईरा। पहले इसको BC बोलते थे, बिफोर क्रिस्ट, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले का टाइम, उसको हम BC वाइज लिखते हैं। और जितना जन्म से पहले का टाइम रिवर्स जाएगा उतना BC हमारा बढ़ता चला जाएगा, यानी कि उल्टी तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा 0 का एक टाइम हम ले लेते हैं, उस टाइम पीरियड को, सेंटर को हम बोलेंगे BC। और उससे पीछे जितना चलते जाएंगे वो क्या होता जाएगा हमारा। यदि मान लो हमने 100 ईयर्स एगो गए तो हमारा 100 BC बन गया, और 200 एगो गए, मतलब नेगेटिवली जाना है उल्टा, तो वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा BC बनता जाएगा। हम उसको आज की तारीख में BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन ईरा। तो बाद का जो हमारा टाइम है वो क्या है? CE कॉमन ईरा कह सकते हैं उसको। तो आजकल वैसे हम उसको AD के नाम से भी जानते हैं, दो नाम है, एनो डोमिनी के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों में से जो आपको लिखा हुआ मिले तो आप उसको समझ जाइएगा कि यह है उस टाइम पीरियड के बाद का है और उस टाइम पीरियड से पहले का है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कब डिस्कवर हुई? सबसे पहले 2600 BCE से 1900 BC तक डिस्कवर की गई। और जो ये शुरू का टाइम है इसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पन टाइम पीरियड, और इसको बोलते हैं लेट हड़प्पन पीरियड टाइम। और जो बीच का टाइम है उसको हम बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन, मतलब ये अर्ली हड़प्पन टाइम होगा और ये लेट हड़प्पन टाइम। और इसके बीच का जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक के लिए आगे बढ़ता गया ना, ये पुराना है टाइम। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो 2500 BC हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमने 0 पे आना ना, फिर आगे एनो डोमिनी चलेगा। तो जो हमारा लिखा भी हुआ है देखो, 2600 BCE to 1900 BC पीरियड इज कॉल्ड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। और मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन कौन सा था यहाँ पे? हमारे हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदारो, लोथल और धोलावीरा, कालीबंगान एटसेट्रा, इस तरह के कुछ और फेमस प्लेसेस भी थे हमारे, जहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च हुई और हमें कल्चरल वाइज कुछ ना कुछ वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके निकाल लिया। अब अगला एक क्वेश्चन आपका राइज होता है, लिस्ट द आइटम ऑफ फूड अवेलेबल एंड देयर ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइडेड देयर। उस टाइम उनका फूड का क्या सिस्टम रहा होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगरीज बनाई। जो प्रोडक्ट उनके प्लांट से लिए गए, एक कैटेगरी उनकी होगी। सेकंड कैटेगरी फ्लैश एंड फिश होगी, जो हमारा एक नॉन वेजिटेबल मटेरियल हो गया। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी अनाज की होगी, वीट, मैज, मिलेट, पल्सेस, दालें, राइस, चावल, अदर ईटेबल जो भी प्रोडक्ट हमारे अनाज में आते हैं। तो अब तीनों की कैटेगरी को प्रोवाइड कौन करता था? इसके लिए फूड गैदरर जो इकट्ठा करने वाले ग्रुप था एक, और इसके लिए हंटर जो शिकार खेला करते थे वही इस तरह के नॉन वेज मटेरियल लेकर आते थे। और तीसरा ग्रुप हमारा जो एग्रीकल्चर करके अनाज को उगाते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है टेक्स्ट बुक का ही कि ट्रेसिंग मेथड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी नोट ऑन डिफरेंसेस। तो
सोसाइटी पर एक शॉर्ट नोट है कह सकते हैं, यहाँ पर इसको और डाल के लिखा गया, या तो इस तरह भी आ सकता है, नोट ऑन सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस या ट्रेसिंग मेथड। तो उनके मेथड कौन से लिए गए, हमारे दो मेथड हैं। सबसे पहला है स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स एंड स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो स्टडी ऑफ ब्यूरियल्स में क्या होता है हमारा, ब्यूरियल्स मतलब मुर्दों की स्टडी। देयर आर मैनी ब्यूरियल्स एट हड़प्पन साइट्स, वहाँ पर काफ़ी मतलब मुर्दे मिले। डेड जनरली लेड इन पिट्स, उनको खड्डों में मतलब दफनाया जाता था। डिफरेंस इन द मैनर ऑफ पिट्स देवर मेड, उनके पिट्स को जो खड्डे बनाए गए थे उनके लिए उनके जो मैनर्स हैं, तरीका है, उसके में डिफरेंस था। और वही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सोशल डिफरेंस, किस कम्युनिटी के हिसाब से, मतलब रिच क्लास है या लोअर क्लास है। अलॉन्ग विद डेड बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीशियस थिंग्स और ऑर्डिनरी थिंग्स आल्सो केप्ट। यदि ऑर्डिनरी थिंग्स उसके साथ मिलती हैं, इट मीन्स ऑर्डिनरी पीपल के वो डेड बॉडी हैं, और यदि प्रीशियस मिलती हैं तो रिच क्लास की हैं वो। सो प्रीशियस थिंग्स रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डेड, एंड ऑन द अदर and common things were the symbol of his weak economic position। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। हमारा सेकंड मेथड क्या था, हमारा स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जो उन्होंने मतलब एक किस्म से चीज़ें बना रखी थी, तैयार की थी कल आर्ट के द्वारा। आर्टिफैक्ट क्या मिले वहाँ पे, पुरानी चीज़ें क्या मिली। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी आर्टिफैक्ट्स टू आइडेंटिफाई सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। ऑन दिस बेसिस दीज आर क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन मतलब आम यूज के लिए, थिंग्स थी ऑर्डिनरी मटेरियल से बनती थी, सच एज स्टोन से या क्ले से। और दे आल्सो इंक्लूड क्वन, पोट्री एंड बर्डी स्क्रबर्स, ये भी मटेरियल हैं, इसका भी यूज करते थे वो। दे वर पोजेस्ड बाय ऑल द पीपल इन ऑल द हड़प्पन सेटलमेंट, मतलब ये मोस्टली ऑल पीपल से यूज की जाती थी। बट कुछ स्पेशल थी हमारी। ऑन द अदर हैंड लग्जरीज वर दोज ऑब्जेक्ट्स विच वर रेयर एंड मेड फ्रॉम प्रीशियस और नॉन लोकल मटेरियल, जो प्रीशियस मतलब महंगे मटेरियल से बनती थी और नॉन लोकल बाहर से भी मंगवाया जा सकता था दूसरे प्लेसेस से। और टेक्नोलॉजी वाज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड, और उनका जो बनाने का तरीका था वो भी लगता था कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसको बनाया गया है। उसके बाद दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेराइटीज, तो इससे क्या आ गई, वेरिएशन आ गई उनकी सोशल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन आपके और शॉर्ट आते हैं। तो है आपका डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा किसके द्वारा की गई, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदारो के डिस्कवर किनको कहा जाता है, रखलदास बनर्जी। ठीक है, और एक ग्रेट बात का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट बात। ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है क्वेश्चन, आगे हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ा। इट वाज ए रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड, ऑल फोर साइड से एक कॉरिडोर बना हुआ था, एक छोटी दीवार का कह सकते हैं। और क्या था कि इसमें कोर्टयार्ड मतलब एक आंगन टाइप में, आंगन में बना गया था, खुले आंगन में। और इसमें क्या था, टैंक बना हुआ था, रेक्टेंगुलर टैंक था, जिसमें मतलब स्नान भी कर सकते थे। और हो सकता है कि वहाँ पर जैसे कपड़े धुलाई का कार्य या कुछ और कार्य भी करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते थे। है ये पब्लिक प्लेसेस के लिए था, पब्लिक पर्पसेस के लिए था। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक सिटी है हमारी मोहनजोदारो, हम इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो एक सिटी है वहाँ की। और मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। हम जानते हैं इस बात को कि अर्बन सेंटर की जो डेवलपमेंट है वो उसका यूनिक फीचर है कि उनकी डेवलपमेंट एक प्लान तरीके से की गई है। इट हैज़ टू पार्ट्स। यदि हम मोहनजोदारो की बात करें, फर्स्ट पार्ट वाज कॉल्ड सिटाडेल सिचुएटेड एट हायर प्लेस, मतलब जो ऊंचाई पर थोड़े बने गए थे उनको सिटाडेल बोलते थे, और जो निचाई पर बने गए थे उसको हम बोलते थे लोअर टाउन। जो निचाई पर बने थे वो लार्ज एरिया में थे, जो ऊंचाई पर बने थे वो कुछ ही एरिया को कवर करते थे। और यहाँ पर जो लोअर टाउन की बात करें, इट वाज वॉल्ड लाइक सिटाडेल, सिटाडेल की तरह इसको भी दीवारों से ढका हुआ था। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी। दिस प्लेटफॉर्म वर लाइक फाउंडेशन स्टोन्स, इन प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता था, मील का फाउंडेशन का पत्थर। और इट वाज श्योर दैट सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो उनका खुदाई का तरीके से उनको पता लगा कि इसको पहले प्लान किया गया होगा कि कहाँ पर क्या बनाना है, किसका मतलब एंट्री कैसे रखनी है, और जो मेन गेट है उसकी एंट्री कहाँ से होगी, तो उसको उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया होगा, जिस हिसाब से कॉम्प्लिकेशन मिली है। और ऑल द ब्रिक्स वर ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, जो ब्रिक्स का जो ईंटों का रेशो था वो भी एक स्टैंडर्ड में था। द लेंथ एंड विड्थ वाज 4 टाइम एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स की हाइट थी तो उसकी जो विड्थ है 4 टाइम थी और लेंथ भी उसकी 4 टाइम्स थी, उस हिसाब से बनाई गई थी वो। सिटाडेल क्या है, सिटाडेल कहते हैं इट कंटेन्स वेयर हाउसेज एंड ग्रेट बाथ। इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो गोदाम आते हैं हमारे और एक ग्रेट बाथ। गोदाम में हो सकता है अनाज भी रखते हों और जो ऐसी स्टोर करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर रखी जाती होंगी,
और ये भी प्रतीत होता है, इससे सीम होता है कि देवर प्रोबेबली यूज फॉर पब्लिक पर्पसेस, पब्लिक के पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता होगा। और वेयर हाउस क्या था, एक मासिव स्ट्रक्चर था जो कि लोअर ब्रिक पोर्शन जिसमें था, जिससे पता लगता था कि जो लोअर पोर्शन है वो किससे बना होगा, ईंटों से, और अपर पोर्शन किससे बना होगा, वुड से, लकड़ी से, ठीक है। और उसके बाद ग्रेट बाथ, जो सेकंड पोर्शन हमारा इसी का आता है, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑल फोर साइड्स। ये हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि चारों तरफ से कॉरिडोर से ढका हुआ था, कोर्टयार्ड में, आंगन में बना हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम एक इसकी और खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी वेल प्लान्ड था। ऑल दी रोड स्ट्रीट्स वर लेड आउट ऑन ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न बने हुए थे, ऐसे ऐसे ग्रिड करके ग्रिड बनी हुई थी। और उस ग्रिड में क्या था कि यहाँ पर तो जैसे हाउसेज बने हुए हैं ग्रिड में, और यहाँ पर उनके 90 डिग्री पर क्या था, बनी हुई ड्रेनेज नालियाँ, मतलब सिस्टम बना हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ तक के लिए हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्लियर हो चुका है। थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस 5 to 7 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, हम उसको कवर करके इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, वो हमारे सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।